ये वीडियो मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि ये वीडियो मीन राशि के लोग पूरा नहीं देखेंगे तो अपने जीवन को सुधार नहीं पाएंगे। कुछ समय, जी हाँ मित्रों, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 29 दिन। ये समझ लें कि 29 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे तो शनि का प्रकोप आपके ऊपर बढ़ेगा। और शनि का प्रकोप बढ़ेगा तो आप याद कीजिए, वैसे भी शनि वक्री होंगे तो कुछ समय से जो स्थिति बनी थी पहले, आपके लिए दुखद समय था, परेशानियों से भरा समय था, वो इस समय कुछ समय के लिए, 29 दिनों के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, क्योंकि 29 दिन तक तो देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे तो इसके जो नेगेटिव प्रभाव बहुत ही आंशिक होगा, लेकिन जो प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ना चाहिए वो कम पड़ेगा। क्योंकि गुरु अस्त रहेंगे तो कुछ ऐसे प्रभाव आपके ऊपर जो है नेगेटिव प्रभाव वो बढ़ जाएंगे शनि का। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन बातों का अमल करें, आपके लिए सब अच्छा होगा। क्योंकि सबसे पहले समझ लीजिए, गुरु आपकी राशि के स्वामी ग्रह है। गुरु कमज़ोर होते ही आपके जीवन में कुछ परेशानी आती है। और परेशानी क्या आती है, आपको मतलब कह सकते हैं कि एकदम से कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है किसी क्षेत्र में। गुरु जहाँ जहाँ जिस भाव को देखते हैं वो भाव शुभ फल दे रहे होते हैं, तो वो भाव का फल जो है वो कम पड़ जाते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह जब अस्त होते हैं तो उसका प्रभाव जो होता है, शुभ प्रभाव, वो कम पड़ जाता है। आपको बता दें कि जब गुरु अस्त होंगे तो वो प्रभाव जो आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है वो कम पड़ जाएगा। तो कम पड़ेगा तो निश्चित रूप से आपको इस प्रभाव को मतलब शुभ प्रभाव जो कम पड़ेगा उसको बहुत तेज़ बढ़ाना है। जब तेज़ बढ़ जाएगा मतलब शुभ प्रभाव ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से फिर टेंशन मुक्त रहेंगे। क्योंकि गुरु का प्रभाव कम होने वाला है 29 दिनों तक। जो शुभ प्रभाव है, जो गुरु अच्छा कार्य आपके साथ कर रहे हैं, जिसका अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ना चाहिए, वो कम पड़ेगा। तो आपको, क्योंकि गुरु अस्त हो जाएंगे, गुरु या कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ, सूर्य के नज़दीक जाते हैं तो सूर्य का इतना तेज होता है कि उसके सामने कोई भी ग्रह अस्त हो जाते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो आपके ऊपर गुरु का प्रभाव कम पड़ेगा। तो इसको मजबूत कीजिए। कैसे करेंगे हम वो भी बताएंगे। और अस्त होने से क्या क्या आपको नहीं करना है, जैसे कि आपको शादी विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर में कोई शुभ प्रवेश, मतलब काम जैसे गृह प्रवेश नहीं होना चाहिए। आपको कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए जब तक कि शुभ समय ना आए। हम आपको बताएंगे 12 अगस्त के बाद आएगा समय। और जैसा कि कुछ परंपरा भी, आप कहीं किसी के पास भी जाएंगे तो आपके शुभ काम में मना किया जाएगा। इसलिए शुभ काम भी आप करना चाहते हैं तो ऐसे समय में बिल्कुल ना करें। शिक्षा में भी जुड़ना चाहते हैं, कहीं क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, कहीं कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सिलेबस ज्वाइन करने से आपको जो लाभ मिलना चाहिए, जितना आपको फल मिलना चाहिए, वो मिलेगा ही नहीं। शादी विवाह करेंगे तो शुभ, शादी विवाह क्या होता है, शुभ होना चाहिए, एकदम बरकत होना चाहिए, पति पत्नी के बीच मेल होना चाहिए, संतान सुख की प्राप्ति और सुखद जीवन। लेकिन ये अशुभ समय में करेंगे, इसको अशुभ भी नहीं कह सकते हैं, मतलब उतना लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सब बंद कर दिया जाता है। गृह प्रवेश, मुंडन का कार्य या कोई नया दुकान खोलना, नया काम, बड़ा काम शुरू करना, तो इस तरह की चीज़ों में, यहाँ तक कि जैसा कि कई बार जो नई नई शादी होती है वो अपने ससुराल, मायके जाना, ससुराल जाना जो करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ बंद हो जाता है, इसमें टाल देना चाहिए। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हल्दी और अक्षत, जिसे कह सकते हैं चावल, अक्षत और दुर्वा, ये सब जो शुभ चीज़ होते हैं उसको अपने आंचल में रखकर जा सकती है। बहुत मजबूरी हो तो जा सकते हैं, वरना ये सब मना हो जाता है बिल्कुल भी 29 दिनों तक आपको। यानी ये समझ लें कि लोगों को समझा भी सकते हैं आप, नहीं करना है। साथ ही देखिए, गुरु की दृष्टि जो है वो आपके, गुरु तो उच्च के हैं पंचम भाव में, और इनकी दृष्टि आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये जो दृष्टि पड़ रही है ये आपके लिए एकदम से कारगर साबित होता है, जहाँ आपके तरक्की, उन्नति, सफलता के एकदम से कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय रहता है। लेकिन जब गुरु अस्त हो जाएंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, ये काम में मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर भाग्य साथ देगा। मेहनत नहीं करेंगे आपको किस्मत का साथ नहीं मिलेगा।
अब मेहनत करने से किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन गुरु का उपाय करने से ज़्यादा किस्मत का साथ मिलेगा। हम आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहें। सप्तम दृष्टि गुरु की पड़ रही है लाभ के घर पर। अब देखिए आपका इनकम धीरे धीरे डाउन होगा। डाउन होने का मतलब भयभीत मत हो जाइए, डरिए नहीं। आपका इनकम डाउन होने का मतलब आप ये सोचेंगे जब आपके इनकम सामान्य रहेंगे। जैसे यदि इस समय जो इनकम है वही इनकम आपका रहेगा 29 दिनों तक, तो ये ना सोचे कि आपका इनकम ठीक है। नहीं, आपका इनकम और होना चाहिए, लेकिन इनकम डाउन हो जाएगा, क्योंकि इनकम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु आपको आपकी इनकम जो बढ़ा दिए थे, जो इनकम बढ़ा हुआ था कुछ समय से, वो इनकम धीरे थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है। इसके साथ ही साथ यहाँ आपके ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप मित्र के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, या मित्रवत जिसके साथ व्यवहार है उसके साथ थोड़े से व्यवहार में कह सकते हैं कि मित्र आपको या तो धोखा दे देगा, या तो आपको साथ नहीं देगा, मना कर देगा किसी काम में। तो ये चीज़ आपको पहले से समझदारी बरतना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ जैसा कि आपकी राशि पर गुरु का प्रभाव है और पंचम भाव पर भी प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं इस समय ऋण लेने से आपको बचना चाहिए, कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। किसी भी हाल में आपको कर्ज नहीं लेना है। यदि आप कर्ज ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो रुक जाइए, बिल्कुल भी मत लीजिए। कर्ज लेकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा आ जाएगा, परेशानी आ जाएगा, इसलिए कर्ज आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। याद रखिएगा ये चीज़। और गुरु जब अस्त हो जाएंगे तो इस समय, यानी ऐसे समय में आपको कभी भूल कर भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो इन्वेस्टमेंट का कार्य हो। जैसे पैसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई बहुत महत्वपूर्ण, मूल्यवान और ज़रूरी चीज़ करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी ना करें। ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। यहाँ तक कि कोई, जैसे कि आप कोशिश करें ज़रूरी चीज़ को ना खरीदें, बस इतना ध्यान रखें। अब ये ध्यान रखें जैसे कि आपका जो प्रभाव होगा लोगों के बीच में थोड़ा कम जाएगा। अब इन चीज़ों को बचाने के लिए, मतलब प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए, इसको करना क्या है, आपको पीला वस्त्र का प्रयोग इन 29 दिनों तक करना है। हम तो ये कहेंगे कि अभी से पीला वस्त्र आपके पास हो या रुमाल हो तो उसको यूज करते रहिए, अपने साथ रखिए। पीले चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा कीजिए। पीले चीज़ों का प्रयोग मतलब स्नान कीजिए तो बाथरूम में रख दीजिए, जहाँ स्नान करते हैं आप। एक डब्बा हल्दी रख दें और उसको एक चुटकी डालते रहें, एक चुटकी डालते रहें। देखिए आपका जीवन, मतलब ये कह सकते हैं कि गुरु आपका एकदम बैलेंस बना रहेगा। और हमने जितनी बताई कि कमी हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो सब आपके होते रहेंगे। होने का मतलब है जैसे कि आपको लाभ मिलता रहेगा, मित्र धोखा नहीं देगा। इन्वेस्टमेंट, हाँ तो ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो इनकम का जो स्थिति रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा। और इस समय कभी गुरु का अपमान ना करें, बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें और धर्म का कोई ऐसा कार्य ना करें। भगवान विष्णु के प्रति और साथ साथ गुरु के प्रति एकदम आदर का भावना रखें, सब अच्छा रहेगा। बस इतना ध्यान रखेंगे तो सारे समस्या का निदान ही हो जाएगा और आगे आप बहुत तरक्की भी करेंगे। कि जैसे ही गुरु उदय होंगे तो आपका एकदम से कह सकते हैं कि और ज़्यादा प्रचंड प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। मतलब आप एकदम से प्रचंड प्रभाव के कारण एकदम से तरक्की जिसे कह सकते हैं, वो ऐसे आपके तरक्की आपके जीवन में आएगा जो आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। तो अभी से आप चाहते हैं कि गुरु को अच्छा रखें तो प्रचंड प्रभाव शुरू हो जाएगा। बस अभी से उपाय करना शुरू कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।